चलिए 10th क्लास आज आपके लिए न्यू चैप्टर 9th के पहले उम्मीद है इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे। ये चैप्टर एपी, शॉर्ट में एपी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको यदि दूसरी भाषा में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको दूसरी भाषा में कहें तो सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको सीरीज भी आप कह सकते हैं। इसमें जैसे सीरीज कहने का मतलब आप यहाँ के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8। क्या ये सीरीज में है? तो हाँ, सीरीज में है। क्यों कहेंगे सीरीज में है? क्योंकि दो टर्म के बीच जो डिफरेंस है वह डिफरेंस समान है। 2 और 4 के बीच 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच 2 का डिफरेंस है। यानी कॉमन डिफरेंस हर टर्म के बीच सेम होना चाहिए, तब कहलाता है कि वह सीरीज में है, अर्थात एपी में है। यदि इसी चीज़ को हम लिखें 2, 4, 5, 7, तो क्या ये सीरीज कहलाएगा? एपी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यहाँ आप देखें 2 का अंतर है, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो ये जो है सो एपी, ये कहलाएगा कि एपी में नहीं है, जबकि ये एपी में है। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का मतलब यही होता है। और हमें सीरीज में क्वेश्चंस देखें, एक्सरसाइज BTBC बुक से एक्सरसाइज 5.1 का आप सामने में पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। यानी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, स्थितियां दी गई है, आपको बताना है कि वो एपी में आप उसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और कहेंगे तो क्यों कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहली स्थिति के ऊपर क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर के यात्रा पर टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रथम किलोमीटर ज़्यादा हैं, 1 किलोमीटर यदि हम चले तो 15 रुपया किराया लगेगा, और उसके अतिरिक्त किलोमीटर यदि हम चलें तो किराया 8 रुपया और लगेगा। अब जैसे मान लीजिए आप कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, इस जगह से आप स्टार्ट करते हो चलना, आप 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर यदि आप जाते हो ओनली, तो आपका किराया मात्र 15 रुपया होता है। आप उसके बाद 1 किलोमीटर और गए, तो नियम तो कहता है कि 1 किलोमीटर का 15 रुपया, लेकिन नहीं, उसमें 8 रुपया और ऐड होगा, यानी 15, 8, 23 रुपया आपको देना पड़ेगा। और फिर मान लो फिर 1 किलोमीटर और गए, तो यहाँ पे 3, ये 15 में 8 ऐड हो गया 23, और फिर आगे गए तो 23 में 8 फिर ऐड कर देंगे, तो वह 31 रुपया। यानी पहले किलोमीटर हम जाते हैं तो 15 रुपया, और यदि उसके आगे हम किलोमीटर्स बढ़ते हैं तो हर किलोमीटर पे 8-8 रुपया उसमें ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो एक श्रृंखला बन के आया 15, 23, 31, आप यहाँ देख रहे होंगे कि 15, 23, 31 जो श्रृंखला बन के आ रहा है। अब बताना है कि क्या ये एपी में है, सीरीज में है। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस देखें कि डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। तो पहले हम यदि D1 निकालते हैं, D1 कैसे निकालेंगे, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, पहले टर्म को A1 से, दूसरे टर्म को A2 से, और तीसरे टर्म को A3 से डिनोट करते हैं। यदि हम D1 निकालते हैं तो A2 में से D1 निकालते हैं तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, तो 23 में से 15 जाएगा तो 8 आएगा। फिर उसी प्रकार से D2 आप निकालते हैं तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी 31 में से 23 को माइनस करेंगे, तो वहाँ भी क्या आएगा, 8 आएगा। तो चूँकि कॉमन डिफरेंस की हिंदी सर्वांतर या उसको पदांतर, यदि पदांतर हर पद में समान हो तो हम कहते हैं कि वो एपी में है।
तो चूंकि ये एपी में है, हाँ एपी में है, क्यों? क्योंकि हर पदों के बीच पदांतर जो है वह समान है। ये पहले का जवाब होगा। अब आप सेकंड को, इसी का सेकंड स्थिति देखें। यहाँ पे देखें 3 स्थितियाँ एक साथ है, यहाँ पे है, आप इस पर फोकस करें। दूसरा है, एक किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। किसी बेलन में, बेलनाकार कोई भी वस्तु है, उसके अंदर हवा की मात्रा, तो हवा की मात्रा यानी उसका वॉल्यूम, आयतन बताएगा वो। जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए कि शुरू के सिचुएशन में उस बेलन में जो हवा है, यानी हवा का जो आयतन है, वो मान लीजिए कि आयतन को हम भी से, वॉल्यूम, आयतन की इंग्लिश वॉल्यूम होती है, भी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस आयतन में अब अगले बार क्या कर रहे हैं कि जितना भी है उसका 1/4 भाग, यानी भी में से 1/4, भी का 1/4, यानी भी का 1/4, भी गुना 1/4, इसको माइनस कर देंगे आप। एलसीएम लेके माइनस जब इसको करेंगे, भी माइनस v/4, तो ये वैल्यू आपका आएगा 3v/4। ये वैल्यू आएगा आपका 3v/4। फिर अगले स्टेप में क्या किया गया, फिर शेष जो हवा, अभी पहले इतना था, अब शेष इतना बचा, अब फिर शेष जो बचा इसका 1/4, यानी अभी जो आपके पास बचा है 3v/4 और माइनस इसका 1/4, तो इसका 1/4 कीजिएगा तो 3v/16 हो जाएगा, 3v/16 हो जाएगा। तो 3v/16 इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 3 12, और 12 में से 3 गया 9, 9v, ये वैल्यू आएगा 9v/16, 9v, इसका वैल्यू जो आएगा वो 9v/16 आएगा। तो 9v को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप 9/16 को आप 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये भी। तो अगले स्टेप में शेष कितना बचा, 3²/4 भी। इसी प्रकार से फिर अगले स्टेप में आप जाओ, तो जो आपके पास है ये वाला, और माइनस इतना का 1/ जो ये है उसका माइनस इतना जो है इसका 1/4 माइनस करोगे। जब माइनस करोगे तो फिर आपके पास आएगा 27/64, जैसे यहाँ पे आया ये 9/16, उसी प्रकार से वहाँ आएगा 27/64। फिर उसको आप स्क्वायर के फॉर्म में जब रखना चाहोगे तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे रखोगे, यहाँ जगह नहीं है पर मैं इस पर लिख रहा हूँ, तो उसको कैसे रखोगे, 27/64 को 3/4 का पावर क्यू, 3 3 9 या 27, 4 चौको 16 64 भी, यानी अगले स्टेप में जो शेष आएगा, इस जगह पे जो शेष आएगा वो ये आएगा। तो अब देखो, इसको श्रृंखला में डाल दिए, जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन के अनुसार पहला टर्म भी, दूसरा टर्म 3v/4, तीसरा टर्म 3/4 स्क्वायर भी 3, और चौथा टर्म 3/4 क्यू भी। अब बताओ कि क्या ये जो श्रृंखला आया है वो एपी में है, क्या दूसरे में से पहला को माइनस करने पे जो आएगा वो इक्वल आएगा? देखने में तो लग रहा है कि पहले में एक भी पावर नहीं था, दूसरा में 2 पावर हुआ, 3 पावर हुआ, तो देखने में तो लग रहा है कि सीरीज में, लेकिन ये योज्य यानी एडिटिव सीरीज में नहीं है। प्लस माइनस करने से वह सीरीज में नहीं आने वाला है। गुणात्मक मल्टीपल में देखा जाए तो वह सीरीज में है। तो मल्टीपल में जब सीरीज में होता है कोई चीज़, तो उसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नहीं कहते हो, उसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कहते हो। तो ये मल्टीपल में सीरीज में आ जाएगा, लेकिन एडिटिव्स, जोड़ घटाव में ये सीरीज में नहीं आएगा। हर टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो एक समान नहीं आएगा। तो इसलिए ये सेकंड जो होगा वह बेलन वाला, ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं है। रीजन है, कारण है कि इनके 2 पदों के बीच का अंतर, सर्वांतर एक समान नहीं है। उसी प्रकार से लोग थर्ड देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में, यदि 1 मीटर आप नीचे की ओर गड्ढा करते हैं, 1 मीटर आपने खुदाई किया नीचे,
ये सतह था, यहाँ से 1 मीटर खुदाई किया। खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी अभी आपने 1 मीटर खोदा है तो 150 रुपया लगा। फिर इसके आगे आप 1 मीटर, हर 1 मीटर पे 50 रुपया बढ़ता जाएगा, यानी 150 लगा। अब आपको 200 लगेगा 1 मीटर, मतलब हर प्रत्येक मीटर पर खुदाई पर 50 रुपया बढ़ता जाएगा, यानी 150 के बाद 200, और फिर उसके बाद जाएंगे तो 200 के बाद फिर जाएंगे नीचे तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। इस प्रकार से और फिर नीचे जाएंगे तो 300 रुपया हो जाएगा, हर मीटर पे 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हाँ, ये एपी में कहलाएगा, ये एपी में है, क्योंकि डिफरेंस जो है, दो टर्म के बीच डिफरेंस जब आप देखेंगे, दो टर्म के बीच डिफरेंस जो देखेंगे वह एक समान है। दो पदों के बीच जो पदांतर है, जो सर्वांतर है, यहाँ भी 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का अंतर है, और इसमें भी 50 का अंतर, इसमें भी 50 का अंतर है। तो इसलिए जो पदांतर है दो पदों के बीच वो एक समान है, इसलिए इसको आप कहेंगे कि ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन आप निकालिए। 1000 रुपये का 1000 रुपया है आपके पास, और पहले वर्ष में 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया है। तो मिश्रधन, तो आपको पता होगा कि मिश्रधन का फॉर्मूला अमाउंट, मिश्रधन को ए से इंडिकेट करते हैं, अमाउंट इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और प्लस पावर टाइम। तो पहले वर्ष के लिए जब आप देखेंगे, पहले वर्ष के लिए मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, P है 10,000, P 10,000 और 1 प्लस R कितना है 8 और बाई 100 और टाइम 1 पहले साल के लिए। यही चीज़ हम दूसरे साल के लिए जाएंगे, सॉरी यहाँ पे एक जीरो और आएगा, तो दूसरे साल के लिए जाएंगे तो 10,000 और इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर में टाइम कितना है, दूसरा 2 वर्ष हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट जाएंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो देखने में तो लग रहा है कि एक सीरीज जा रहा है, पहला साल मतलब पहला में पावर 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, लेकिन यहाँ वो वही बात जो कि इसमें था वॉल्यूम वाला में, आयतन वाला में, नंबर 2 में जो था कि ये गुणात्मक सीरीज है, यानी दूसरे टर्म को पहले टर्म से भाग करें तो जो अंत आएगा रेस्ट, और उसी प्रकार से तीसरे टर्म में दूसरे टर्म से जब भाग करेंगे तो जो रेस्ट आएगा वो इक्वल होगा। लेकिन जोड़ने के मामले में, यानी एडिटिव्स दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सीरीज नहीं है। प्लस माइनस करके घटाने पर दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करें और तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करें, यानी कहने का मतलब कि हम D1 निकालें और D2 निकालें तो इक्वल नहीं होगा। D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस करते हैं, D2 निकालने के लिए A3 में से A2 को माइनस करते हैं, तो ये इक्वल नहीं आएगा। एडिटिव दृष्टिकोण से भी करें तो ये नहीं आएगा। हाँ, गुणात्मक दृष्टिकोण से करें, डिवाइड के प्रोसेस से करें तो वो एक सीरीज दिखेगा आपको। तो ऐसे सीरीज को मैंने पहले बताया कि उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कहते हैं, उसको एपी नहीं कहते हैं। तो इसलिए ये जीपी कहला सकता है लेकिन एपी नहीं कहलाएगा, तो इसलिए ये भी एपी में ये भी नहीं है। तो आपने देखा कि पहला एपी में था, दूसरा एपी में नहीं था और तीसरा एपी में है। चलिए अब नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। 4 पद शुरू से 4 टर्म्स, 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर जो है कॉमन डिफरेंस वो दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन है यहाँ पे और सब में 4 पद तैयार करना है आपको, एक सीरीज 4 पदों का एक सीरीज तैयार करना है। तो प्रथम पद ए है तो साफ जाहिर है कि पहला पद ए है तो अगला पद कितना होगा, अंतर यदि पहला पद ए 10 है, ए का वैल्यू 10 है, ये हटाइए 10 है, पहला पद 10 है
तो अगला पद क्या होगा, अंतर 10 का ही है, डिफरेंस 10 का है, तो अगला पद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 10 बढ़ते जाएगा। तो पहला पद आपका 20, प्रथम 4 पद लिखना है। फिर अगला पद 20 में फिर 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में फिर 10 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। इस तरह से प्रथम 4 पद इसके हो जाएंगे 20, 30, 40, सॉरी 10, 20, 30, 40। प्रथम पद तो 10 ही रहेगा, पहला पद तो आपका 10 ही रहेगा, दूसरा पद 20 हो जाएगा, तीसरा 30, चौथा 40, 4 ही पद लिखना है, 10, 20, 30, 40। इसी प्रकार से आप सेकंड को देखें, इसी का सेकंड, पहला पद -2 है, तो ये तो -2 हो गया। दूसरा अंतर कितने का है, 0 का है, यानी -2 में 0 जोड़िए, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। फिर तीसरा पद अंतर कितना है, डिफरेंस 0 का है, फिर इसमें 0 जो ऐड कीजिए तो फिर -2 ही रहेगा और फिर -2 ही आएगा। इस प्रकार से इसके चारों पद जो होंगे वो -2, -2, -2, -2 होंगे। 3 नंबर इसका, पहला पद 4 है, पहला पद 4 हो गया। चलिए, डिफरेंस कितने का है, -3 का है, यानी 4 में हमको कितना ऐड करना है, 4 में हम -3 ऐड करेंगे। तो 4 और ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 4 में से 3 जाएगा यहाँ पे, तो अगला पद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 में फिर -3 ऐड करेंगे, ऐड करना है, 1 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -3 ऐड करना है। तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 - 3 कितना वैल्यू होता है, 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। तो अगला टर्म्स क्या हो गया, -2 हो गया। और फिर नेक्स्ट, फिर -2 में से क्या करना है, -2 है, और ये प्लस माइनस -3 फिर ऐड करना है। तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और ये -2 और ये बन के आएगा -3, दोनों माइनस है तो ऐड करने का काम होगा, यानी -2 -3 क्या हो जाता है, -5 हो जाता है। तो अगला टर्म हो जाएगा -5। इस तरह से इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन के 4 टर्म्स हुए आपके, 4, 1, -2 एंड -5। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, इसके फोर्थ नंबर को देखिए। इसमें क्या करता है, पहला टर्म्स कितना है, पहला टर्म इसका -1 है, दूसरा उसमें कितना ऐड करना है, -1 में आपको ऐड करना है 1/2। तो ये ऐड आप कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। तो एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीपल, तो ये आएगा -2, और प्लस इसको करेंगे 2 1 जा 2 और 1, और जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 1 दैट मीन्स -1, यानी -1/2। तो अगला टर्म क्या आया, -1/2। पहला टर्म -1 था, उसमें आधा ऐड कर दिए तो -1/2, और फिर -1/2 में फिर आपको क्या करना है, -1/2 में फिर ऐड करना है, कितना ऐड करना है, 1/2। तो ये तो ऐसे ही कट गया ना, एगो माइनस है, -1/2 है, एगो +1/2 है, तो प्लस माइनस ये सीधे कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अगला टर्म्स क्या आया, 0। और फिर अगले टर्म में फिर 1/2 ऐड कर देना है, यानी 0 में आधा जब जोड़ेंगे, 0 है मतलब कुछ नहीं है, और उसमें आधा जोड़ेंगे तो आधा ही ना बचेगा, तो इसलिए अगला टर्म्स हो जाएगा आपका 1/2। इसलिए चौथे का रिप्लाई हुआ -1, -1/2, 0 एंड 1/2। एक 5 नंबर है, उसे भी देख लें। पहला टर्म कितना है, पहला टर्म्स आपका है -1.25, -1.25, और उसमें कितना ऐड करना है, -0.5, -1.25 में हम ऐड करेंगे -0.5 ऐड करना है, यानी प्लस करना है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस ही रहेगा, 0.25। अब इसको जब आप ऐड कीजिएगा 0.25, इसको आप मन में भी ऐड करेंगे, 1.25 का मतलब क्या हो गया, ₹1.25। और ₹1.25 में 25 पैसा और ऐड कर दिए, पॉइंट के बाद पैसा ऐड करते हैं, यानी ₹1.25 में 25 पैसा, दोनों माइनस इसलिए ऐड करेंगे, दोनों माइनस है,
तो 1.5 रुपया हो जाएगा। 1.5 रुपया का मतलब अभी माइनस में आएगा। 1.5 रुपया का मतलब 1.50। और फिर इसमें अब मन में भी ऐड कर सकते हैं। फिर अब आपके पास आया -1.50 और इसमें फिर ऐड करना है प्लस माइनस माइनस 0.25 फिर ऐड कर दिए, यानी 1.5 रुपया में 1 रुपया 50 पैसा में प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि प्लस जो ऐड करना है वो, और डिफरेंस का जो वैल्यू है वो माइनस में है। अब जो दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे, और माइनस में जब ऐड करेंगे तो आंसर तो माइनस ही होगा। और 1.5 रुपया में 25 पैसा और जोड़ ऐड कर दिए तो 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर 1 रुपया 75 पैसा में फिर 25 पैसा ऐड कर देना है तो 2 रुपया माइनस 2 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सबका 4 टर्म्स 4 पर निकालना था प्रत्येक क्वेश्चन का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, चारों में ए का मान और डी का मान निकालना है। तो पहला में आप देखेंगे, पहला में जस्ट ए मिनट, पहला में आप देख रहे हैं कि पहला पद जो है 3 है, तो ए का मान जो है इसका 3 हो जाएगा। और सार्वधातुक यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी जब भी, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, यानी 1 में से 3 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसलिए डी का ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी पहला पद 3 और सार्वधातुक -2। इसी प्रकार से दूसरे को देखेंगे, सेकंड में पहला पद ए का वैल्यू -5 है, ए इक्वल -5। और सार्वधातुक डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। दूसरा पद -1 है और उसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, -5 को। -1 में से माइनस करना है -5 को, दूसरे में से पहले पद को, तो -1 और ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, +5। हम एक प्लस माइनस है तो घटाने का काम करेंगे, 5 में से गया 4, प्लस बड़ा है इसलिए इसका डिफरेंस जो आएगा वो 4 आएगा, यानी कि का वैल्यू इसका 4 आएगा। पहला पद -5 और डिफरेंस 4। इसी प्रकार से आप तीसरे नंबर को भी देखें। तीसरा में पहला पद आप देख रहे होंगे 1/3, यानी ए का जो वैल्यू है वह 1/3 है। और सार्वधातुक यानी डी का वैल्यू दूसरे पद में से पहले पद को आपको माइनस करना है, यानी 5/3 में से माइनस करना है 1/3 को, चूँकि डिनोमिनेटर यानी हर सेम है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला 5 में से 1 गया 4/3, तो इसलिए इसका सार्वधातुक जो होगा यानी डी का जो वैल्यू होगा वो 4/3 होगा। और इसी प्रकार से नंबर 4 जो है उसको भी देखिए। पहला पद उसमें क्या है, पहला पद इसका 0.6 है, पहला पद है, ए का मान जो है यहाँ वह 0.6 है। और जो डिफरेंस निकालना है दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे, यानी 1.7 में से हम माइनस करना है 0.6 -0.6, यानी 1 रुपया 70 पैसा में से 60 पैसा, 7 में से 6 गया 1.1, यानी इसका वैल्यू आएगा डिफरेंस का 1.1, यानी डी इक्वल 1.1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एपी है, यानी आपको बताना होगा कि इसमें एपी कौन है, हाँ या ना में जवाब देना है। और उसके बाद उसमें साथ ही क्वेश्चन है कि यदि वह एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात करें और आगे का 3 पद लिखें, यानी डी का वैल्यू लिखना है और आगे का 3 टर्म्स और लिखना है। तो पहला क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एपी है कि नहीं। तो एपी जानने के लिए आप 2 कॉमन डिफरेंस निकालें, G1 निकालें
तो आपको पता है कि G1 निकालने के लिए हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो यहाँ A2 सेकंड टर्म 4 है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और D2 निकालेंगे दूसरा डिफरेंस, तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 8 और A2 4, 8 में से 4 चला जाएगा 2। तो आपने यहाँ देखा कि G1 का वैल्यू 2 और G2 का वैल्यू 8 में से 4 गया 4, G2 का वैल्यू 4। तो क्या देख रहे हैं कि G1 और G2 कॉमन डिफरेंस दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये AP नहीं होगा। यानी पहला जो है AP नहीं होगा। जब AP नहीं होगा तो डिफरेंस, तो आगे का रिप्लाई भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि डिफरेंस अलग अलग है और ना आगे का टर्म्स लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से सेकेंड्स जब आप देखेंगे तो सेकेंड्स में 2 और 5/2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 7/2। 5/2 का मतलब क्या हुआ? 5/2 का मतलब 2.5 यानी 2.5, 3 और उसके बाद 7/2 का मतलब डिवाइड करेंगे तो वो 3.5। तो साफ दिख रहा है कि 2 के बाद 2.5 यानी 0.5 बढ़ा, यानी आधा बढ़ा। 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3, 3 के बाद 3.5, 3 के बाद 3.5, वहाँ भी आधा बढ़ा 2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, इसलिए इसका ये कहेंगे कि हाँ ये AP में है, यस। इसका जवाब यस में होगा कि ये AP में है। उसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। और उसके बाद आगे का टर्म्स, 3 टर्म्स आपको लिखना है। अब 7.5 है, 7/2 का मतलब 3.5 है, और 3.5 में आधा और जोड़ देंगे तो अगला टर्म्स 4 हो जाएगा। 4 में आधा और जोड़ देंगे तो 4 पूर्णांक 1/2 यानी 4 दूनी 8, 9/2, जिसको आप 9.5 कह सकते हैं। जब उसे जोड़ देंगे तो उसे 9.5 कहेंगे, और 9.5 में फिर 4.5 और 4.5 में फिर आधा जोड़ देंगे तो उसको आप 5 कहेंगे। फिर से इसको देखें एक बार, यहाँ पे आधा आधा टर्म्स जा रहा था पहला का, 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 में फिर आधा जोड़ देंगे तो 4.5। 4.5 को आप क्या लिखेंगे? 9/2, और फिर 4.5 में फिर आधा जोड़ देंगे तो उसको क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसके 3 ही टर्म लिखने हैं, जो 3 टर्म हो गया। उसके बाद आप नंबर्स थर्ड को देखें और सबसे पहले फाइंड करें कि वो AP में है कि नहीं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म आपका G1 निकालने के लिए सेकंड टर्म आपका -3.2 है, और -3.2 में से आपको माइनस करना है -1.2 में से माइनस करना है -1.2। तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1.2। अब यहाँ एक माइनस एक प्लस है, जब इसको आप माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा 2 आएगा। 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे 2 आएगा, और माइनस बड़ा है इसलिए -2 आएगा। फिर आप 5.2 में से, यानी सेकंड जो G2 निकालिए आप, तो -5.2 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? -3.2 को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2 और -5.2 प्लस 3.2, दैट मीन्स माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस बड़ा है इसलिए माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि G1 और G2 बराबर आ रहा है, इसलिए ये AP में होगा। अब ये AP में है तो इसके आगे के 3 टर्म्स आपको, ये AP में है तीसरा नंबर, तो आगे के 3 टर्म्स लिखने होंगे। यानी 3 टर्म कैसे ऐड करेंगे उसको, जो डिफरेंस है, डिफरेंस का आंसर तो -2 हो गया, और आगे के 3 टर्म -2 ऐड करेंगे। -7.2 में -2 ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी अगला टर्म हो जाएगा -9.2, और फिर -9.2 में 2 ऐड करेंगे तो उसके बाद का टर्म हो जाएगा -9×2 11.2, और फिर उसमें ऐड करेंगे तो -13.2 हो जाएगा। तो इस तरह से
इसके आगे के तीन पद हो गए। नंबर 4 में देखें, -10 -100 -2। पहले G1 और G2 निकालें, जिससे पता चलेगा कि AP में है कि नहीं। तो -6 में से आप -10 को माइनस करना है। आपके पास -6 में से माइनस करना है किसको, -10 को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक माइनस है एक प्लस है, घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, प्लस बड़ा है यहाँ पे तो इसलिए वैल्यू प्लस में ही होगा। फिर D2 निकालने के लिए -2 में से -6 तो माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो +6 और 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का बराबर है, इसलिए ये भी नंबर 4 भी जो होगा वो AP में होगा। अब सवाल उठता है कि AP में है तो आगे के 3 टर्म्स हम उठ के लिखने हैं। डिफरेंस उसके 4, डिफरेंस का रिप्लाई सर्वांतर का वैल्यू 4 आ जाएगा। और आगे के 3 टर्म जब उसका हम लिखेंगे तो 4 जोड़ते जाएंगे, तो 2 के आगे 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 के आगे 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 के आगे 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से नंबर 5 को देखें, 3 + √2, 3 उसके बाद 3 + √2, यानी G1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3 + √2 में से 3 + √2 में से माइनस करना है 3 को। तो माइनस ये 3 कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, √2 आएगा, सॉरी √2 आएगा, यस। और उसके बाद सेकंड G2 निकालने के लिए 3 + √2 में से आपको माइनस करना है 3 + 2 √2 है, 3 + 2 √2 है, और उसमें से माइनस करना है 3 + √2, -3 और -√2। अब -3 + 3 तो कैंसिल हो गया, 2 √2 में से 1 √2 आ जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो जब हम G1 निकाले थे तो उसका भी वैल्यू √2 आया था, G2 निकाले तो इसका भी वैल्यू √2 आया, इसलिए कहेंगे कि ये AP में है। अब आगे की AP 3 टर्म लिखना है, तो √2 डिफरेंस है, सर्वांतर है, तो आगे में इसके आगे से √2 जोड़ते चले जाएंगे। 3 + √2 में 1 √2 और जोड़ देंगे तो 3 + 4 √2 हो जाएगा, और फिर आगे और जोड़ देंगे तो 3 + 5 √2 हो जाएगा, और फिर उसके आगे जोड़ेंगे तो 3 + 6 √2 हो जाएगा। √2 जोड़ते चला जाना है, 3 + 6 √2 हो जाएगा। नंबर 6 को देखें, G1 निकालें पहले, 0.22 G1 के लिए 0.22 में से 0.2 माइनस करें तो ये 2, ये 0.02, और G2 निकालने के लिए 0.222, 3 को 2 है, 0.3 को 2 है, 2 2 2, इसमें से 0.22 माइनस करें तो आप देखेंगे कि 2 0 0.0। ये देखिए पहला G1 जो निकाले वो 0.02 और ये 0.002, बिल्कुल बराबर नहीं है, यानी G1 G2 बराबर नहीं है, इसलिए नंबर 6 भी जो होगा वो AP में नहीं होगा। जब AP में नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस लिखने का सवाल ही नहीं उठता है, और ना आगे के टर्म्स ही लिखा जा सकता है। उसके बाद नंबर 7 देखें, नंबर 7 में -4 में से 0 माइनस करना है, तो -4 में से जब 0 कुछ माइनस करेंगे ही नहीं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -4 ही आएगा, यानी G1 का वैल्यू -4। उसके बाद -8 में से आपको -4 माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी +4 हो जाएगा, और जब -8 + 4 घटेगा तो 4 आएगा, और माइनस बड़ा है इसलिए -4 आएगा। तो यहाँ भी आपने देखा कि G1 और G2 दोनों बराबर हुआ, इसलिए ये भी यानी नंबर 7 भी जो होगा वह AP में होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस लिखाएगा -4। और आगे के टर्म्स जो लिखने हैं,
तो -12 में -4 ऐड करेंगे तो -16 हो जाएगा। -16 में फिर -4 ऐड करेंगे तो -20 हो जाएगा, और -20 और फिर -24 हो जाएगा, जो आगे के 3 टर्म्स होंगे। अब 7 के बाद अब 8 को देखिए। 8 में -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। देखते हैं क्या लग रहा है, क्या जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि -1/2, यदि -1/2 ही रह गया तो इसका मतलब है कि उसमें जीरो जोड़ा जा रहा है, यानी प्लस सब में 0 0 प्लस हो रहा है। और जब 0 प्लस हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस सबके बीच में 0 है, और कॉमन डिफरेंस 0 है तो यस ये AP में होगा, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस 0 है। G1 भी 0 है, G2 भी 0 है। अब आगे के 3 टर्म तो सब में 0 जोड़ते हुए 3 टर्म लिख दें। -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो वही चीज़ आते चला जाएगा, यानी -1/2, -1/2, -1/2। और 8 के बाद 9 को देखें। 1 3 9 27 है। 3 में मन में भी कर सकते हैं आप। 1 3 9 27, तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2 आएगा, यानी G1 आपका 2 आ गया, और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, 6 आ गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि G1 G2 इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो ये AP में नहीं होगा, और नहीं होगा तो ना कॉमन डिफरेंस लिखने की ज़रूरत है, ना आगे के 3 टर्म्स लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद 10 नंबर A 2A 3A 4A, यानी 2A में से G1 निकालने के लिए 2 में से 1 माइनस करें तो 1A आएगा, और G2 निकालने के लिए 3A में से 2A माइनस करें तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो हाँ ये AP में है। G1 निकाले तो 1 आया, G2 निकाले तो A आया, तो कॉमन डिफरेंस इसका A कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका A हो जाएगा। और आगे के 3 टर्म में तो 4A में 1A जोड़ देंगे तो 5A हो जाएगा, 5A में 1A जोड़ देंगे तो 6A हो जाएगा, और 6A में 1A जोड़ देंगे तो 7A हो जाएगा। और A² AQ A4, यहाँ देखें G1 निकालने के लिए A² में से यदि हम A माइनस करेंगे तो ये ऐसे माइनस तो हो नहीं सकता, A² का वैल्यू A² ही रहेगा, तो दोनों अलग अलग जाति का है तो माइनस हो नहीं सकता है। उसी प्रकार से G2 निकालेंगे तो A का पावर 3 में से A का पावर 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस नहीं हो सकता है। लेकिन पिछले मैथ में आपने देखा कि मैंने बताया था कि A का पावर 1, A का पावर 2, A का पावर 3, A का पावर 4, इससे तो देखने में लग रहा है कि ये सीरीज में है, लेकिन ये गुणात्मक सीरीज में है, यानी A2 में A से भाग करने पर A आएगा, A3 में A2 से भाग करने पर A आएगा, तो ये गुणात्मक सीरीज है। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP कहा जाता है, न कि AP इसको कहेंगे, इसलिए ये AP होगा नहीं। जब AP होगा नहीं तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं होगा, और न आगे के 3 पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से √2, √8, √18, √32। तो √8 का मतलब, पहले √8 का मतलब जानिए। √8 को आप क्या लिखेंगे, √4 गुना 2, 8 को 4 गुना 2, तो 4 का वैल्यू 2 √2 निकल जाएगा। √18 का मतलब 9 गुना 2, 9 का 3 बाहर हो जाएगा और 2 अंदर हो जाएगा। √32 का 16 गुना 2, यानी 16 का 4 √2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब G1 G2 निकालिए, तो 3 √2 में से 2 √2, यानी सॉरी आज √8 में से √2, तो √8 का मतलब 2 √2, और 2 √8 का मतलब 2 √2, और 2 √2 में से 1 √2 माइनस कर देंगे तो 1 √2 आएगा। उसी प्रकार से √18 में से √8, तो √18 का वैल्यू हुआ 3 √2, और √8 का वैल्यू हुआ 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो वो भी आएगा 2 √2। तो आप G1 और G2 क्या देख रहे हैं, दोनों जो है सो √2 आ रहा है, यानी बराबर है, इसलिए कहेंगे कि ये AP में है। और जब ये AP में है तो AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस √2 है। अब कॉमन डिफरेंस √2 है तो आगे के 3 टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे। तो आगे के 3 टर्म्स यानी √32 में 3 टर्म्स √2 जोड़ेंगे। आपके पास √32 है, √32 में आपको
√2 जोड़ना है। तो 32 का मतलब क्या होता है, 16 दूनी 32 यानी 4√2। 4√2 में एक √2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5√2। अब इस 5 को आप अंदर ले जाएं तो अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और गुना 2 यानी 25 दूनी 50। इसका मतलब कि जो अगला टर्म मेरा आएगा यहाँ पे √32 के बाद वो आएगा √50, वो वैल्यू आएगा √50। अब फिर उसके बाद का टर्म यानी √50 में √50 आया, फिर √50 में आप क्या करें कि √50 में √2 जोड़ें। तो √50 का मतलब क्या होता है, √50 का मतलब होता है 5√2, यानी आप 5√2 में फिर √2 को ऐड करें तो 5√2 और 1√2 6√2 हो जाएगा। और 6 को जब अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 6 छक 36 और 36 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा √72। तो उसके बाद का टर्म्स हो गया √72, √50 के बाद √72, फिर √72 में फिर √2 को जोड़ें तो √72 का मतलब क्या हुआ 6√2, यानी 6√2 में फिर 1√2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7√2 और 7√2 और उस 7√2 को 7 को अंदर ले जाएंगे तो 7 7 49, 49 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √98। तो इस प्रकार से आगे का 3 टर्म, एक √50, एक √72 और एक √98 होगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे √3, √6, √9, √12। तो √6 G1 निकालने के लिए आप √6 में से √3 माइनस कीजिए। ये माइनस होगा नहीं, माइनस होगा क्योंकि √6 है, 6 टूटेगा भी नहीं, माइनस होगा नहीं, यानी माइनस के यानी यही वैल्यू रह जाएगा इसका। फिर √9 में से G2 निकालने के लिए √9 में से √6 को माइनस कीजिए। तो 9 का तो टूट करके अब 3 आ जाएगा, लेकिन √6 टूटेगा नहीं तो ये माइनस होगा नहीं, तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा। तो G1 का वैल्यू ये है, G2 का वैल्यू है, तो क्या ये बराबर हुआ, बिल्कुल बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं होगा। फिर नंबर 14 को देखें, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 7 का 49। अब इसको माइनस कीजिए, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो G1 निकलेगा 8 आएगा, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो G2 निकलेगा जो 16 आएगा। तो क्या दोनों बराबर है, G1 G2 बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी AP में नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन से इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और लास्ट में 73 दिया हुआ है, 73 है। तो 25 में से 1 माइनस कीजिए जो G1 निकलेगा तो वह 24 हो गया। फिर 49 में से 25 माइनस कीजिए तो G2 निकलेगा, वो भी 24 हो गया। तो देख रहे हैं कि G1 और G2 दोनों बराबर है, तो इसलिए ये AP में होगा। अब जब ये AP में है तो आगे के 3 टर्म लिखने हैं, यानी 73 में 24 आप ऐड कर दीजिए तो 97 हो जाएगा। फिर 97 में 24 ऐड कर दीजिए तो 121 हो जाएगा। फिर 121 में 24 ऐड कर दीजिए तो 145 हो जाएगा। इस तरह से आगे के 3 टर्म इसके हो जाएंगे।